सभी दोस्तों को नमस्कार। लाठर की चौपाल में दोस्तों आपका स्वागत है। और लाठर की चौपाल में आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं और उस व्यक्तित्व का नाम है श्री कैलाश वर्मा जी। श्री कैलाश वर्मा जी आकाशवाणी के निदेशक रहे हैं। वो डायरेक्टर हरियाणा के रोहतक रेडियो के, कुरुक्षेत्र रेडियो के, हिसार रेडियो के और पूरे हरियाणा के स्टेशंस के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। पर ये बात कुछ भी नहीं है। जो असलियत है वो असलियत ये है कि वो एक बहुत बढ़िया संगीतकार हैं, वो एक कंपोज़र हैं और म्यूज़िशियन हैं और हरियाणा के संगीत के बारे में जानने वाले शायद सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं जिनसे मैं परिचित हूँ। और इसके साथ साथ मैं खुश हूँ कि मेरे दोस्त भी हैं। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार जी। बंधुवर, आप कहते हैं ना कि जीवन में किसी को कुछ अच्छा मिले तो एक अच्छा मित्र मिले, और आप जैसा स्नेही गुणवान मित्र मिला। मैं प्रभु से दिल से इस बात का धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ मेरे मित्र ही नहीं, हरियाणा को आप जैसा एक ऐसा हीरा मिला जिसके पास इतना। यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ। आप जैसे मित्र बड़े सौभाग्य से मिलते हैं जो हर पक्ष के बारे में इतनी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो ये तो आप एक संगीतकार हैं, आप एक कंपोज़र हैं, आप बहुत से गुणों के धनी हैं। आज हम कैलाश जी चर्चा करते हैं कार्तिक के त्योहार के ऊपर, भक्ति रस के ऊपर। जी हाँ। जिसे हम कातक का महीना कह देते हैं, हमारे यहाँ तो कातक का महीना कह देते हैं। तो मैं उसके ऊपर आपसे जानना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को उससे रूबरू कराना चाहता हूँ। हाँ। तो कातक के तो भजन भी बहुत सारे, उन भजनों के बारे में आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्तिक महीना, कातक का नहान जो है जिसे कहते हैं, आमतौर स्नान है, कातक स्नान बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या है और इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है जी। कि जिन दिनों जब जैसे पहले घरों में, आजकल तो सब कुछ घरों में ही, नहाना खाना पीना सब कुछ घरों में ही है। पहले नहाने के लिए जो है वो ऐसी व्यवस्थाएं खास तौर पे कार्तिक के महीने में कुएं, तालाब, नहर, नदियाँ ये होते थे पहले। महिलाएं विशेषतः जो है और लड़कियां वो कार्तिक पूजा शुरू करती हैं और जिसे कहते हैं ना कि अंधेरे तारों की छाँव में उस वक्त उठ के और फिर दिए जलाना, नहा के आना ठंडे पानी से। क्योंकि कार्तिक, आजकल तो ये सब समय चक्र बदल गया है, लेकिन पहले कार्तिक के महीने में रजाइयाँ ओढ़ते थे लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। हाँ जी। और जाके कुएं पे या नदी पे या जोहड़ पे जाके स्नान करना, ये बहुत जो है वो कठिन कार्य था। तो इसके पीछे ये है कि भाई अगर उस दौर में यदि हम सुबह उठ के अगर स्नान कर लेते हैं तो सर्दी के मौसम में जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे हमें जो है वो बचाव हो सकता है हमारा। ये कार्तिक कौन से महीने में? ये दशहरे के बाद, जब पूरा महीना जब हो जाता है। आसोज के महीने के बाद, आसोज के महीने के बाद कार्तिक लग जाता है। तो दशहरे तक रामलीला वगैरह और ये जो भक्ति के काम है चलते रहते हैं। फिर ठंड शुरू हो जाती है। उस ठंड के दौर में यदि महिलाएं सुबह उठ के यदि स्नान करती हैं, तो पूजा पाठ करती हैं, तो वो सर्दी से होने वाले जो रोग हैं उनसे वो बचा जा सकता है। और क्योंकि विज्ञान ने अपनी बात को जो है उसको कन्विंस करने के लिए हमें धर्म से जोड़ दिया गया है। तो धार्मिक महत्व इसका ये है कि हम उस पर्टिकुलर एक महीने में यदि हम भक्ति भाव रखेंगे तो दोनों ही लाभ होंगे, आध्यात्मिक भी और जो उसका जो दूसरा जो पक्ष है। जी जी जी। तो औरतें और महिलाएं जो हैं वो सुबह उठती हैं और भोर के समय उठ के और वो गीत गाती हुई, राम के भजन जो हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें वो चलते हैं, वो गीत गाती हुई जाएंगी और अपना पूजा पाठ करेंगी, दिए जलाएंगी और फिर उसके बाद राम के भजन गा के अपने घरों में लौट जाएंगी, काम काज पे आ जाएंगी।
ऐसे ही भजन जो हैं वो जो है मैं थोड़े थोड़े एग्जांपल दूंगा इसके। जी जी। राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बन खंड जाए, हे जी कोई राम मिले भगवान। एक बन चाले दो बन चाले, तीजे में लग आए प्यास, हे जी कोई राम मिले भगवान। छोटा सा छोरा गऊ चरावे, पानी तो प्यादो नंदलाल, हे जी कोई राम मिले भगवान। राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बन खंड जाए, हे जी कोई राम मिले भगवान। और फिर इसमें इन्हीं भजनों में कि वो सीता को ढूंढ रहे हैं, तो सीता क्योंकि वन देवी बन गई थी, उसको जो है वन में छोड़ दिया गया था, उसका भी वर्णन कर देते हैं इसमें कि वो ज़मीन में समा गई थी वहाँ, और वो राम और लक्ष्मण देखते रह गए थे। तो ये इस तरह का ये भजन है, इसमें वो भक्ति रस भी है और वैज्ञानिक तत्व भी है इसमें। जी जी। फिर उसके बाद जो है कार्तिक का जो महीना है वो दान और धर्म के लिए जाना जाता है। ये बहुत ज़रूरी जानना है कि कार्तिक के महीने में जो है लोग वो दान पुण्य बहुत करते हैं जी। अब दान पुण्य करते हैं तो हरियाणा की बात करूं मैं या हमारे एक समाज की बात करूं तो वो केवल दान ही नहीं है, वे वीर भी हैं। तो भजन में दोनों बातें उन्होंने किस तरह से कही हैं, देखिए। आधी गंगा में जो बोए और आधी में बो दिए बांस, हंसा बोलिए मेरे राम। आधी गंगा में जो बोए और आधी में बो दिए बांस, हंसा बोलिए मेरे राम। कहते हैं ना कि आपने गंगा में जो बो दी है वो धर्म से जोड़ दिया। आधी में तो आपने जो है जो बो दिए, भाई आपने जो पुण्य किए हैं उसका आपको वो फल मिलेगा, और आधी में आपने बांस बोल दिए हैं। किस लिए? लठा के करण ने जो बोए और के करण ने बांस, हंसा बोलिए मेरे राम। के करण ने जो बोए और के करण ने बांस, हंसा बोलिए मेरे राम। धर्म करण ने जो बोए और लाठी टेकण ने बांस, हंसा बोलिए मेरे राम। कि जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो धर्म करने में अगर यदि आगे हैं तो इमरजेंसी के वक्त आपातकाल में लठ भी उठा सकते हैं। इसके ये पीछे भावना है। धर्म करण ने जो बोए और लाठी टेकण ने बांस, हंसा बोलिए मेरे राम। फिर कहते हैं के करण ने धी जाई और के करण ने पूत, हंसा बोलिए मेरे राम। फिर दान करण ने, कहते हैं ना कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है, वो यहाँ ये कह रहे हैं दान करण ने धी जाई और वंश बढ़ाण ने बेल बढ़ाण ने पूत, हंसा बोलिए मेरे राम। दान करण ने धी जाई और बेल बढ़ाण ने पूत, हंसा
बोलिए मेरे राम। आधी गंगा में जो बोए और आधी में बो दिए बांस हंसा, बोलिए मेरे राम। बहुत खूब। ये जो है बहुत ही लोकप्रिय ये भजन था। अब जैसे कि कार्तिक का मास बड़ा कठिन मास है। कहने को हम कहते हैं कि कार्तिक नहा लो, पर कार्तिक का नहान बहुत कठिन है। वो फीलिंग भी जो है वो लड़कियों की, महिलाओं की आती है उसमें, कि कैसे पूछ रही हैं वो जी। और अपने बड़ों से, परस चढ़ंता अपना बाबुल बूझा, कहो ते का तक नहाल्या हो राम। जब और मैं पुरुष जो होते थे वो आमतौर पे परसों में बैठा करते थे, दिन में खेतों में या फिर परसों में, घरों में नहीं बैठते थे। घरों में नहीं। तो वो परस चढ़नता, यानी कि परस में जाते हुए, परस चढ़नता अपना बाबुल बूझा, कहो ते का तक नहाल्या हो राम। जवाब मिलता है, का तक नहाना बेटी बड़े दुवेला, लालो ने बाग बगीचे हो राम। क्या करोगे नहा के, तुम अपने बाग बगीचे लगाओ। और फिर अपनी माँ से पूछती है, दूध बिलोती हुई माँ से पूछ रही है कि हम नहा लें क्या। सबका यही जवाब मिलता है। कोई कहती है कि अपना तुम ये अपने खेत क्यारी कर लो, कोई कहता है अपने गोद भतीजे रख लो अपने। तो इस तरह के जो है वर्णन हमारे लोकगीतों में, लोक भजनों में मैं कहूँगा जो है बहुत। कार्तिक के भी, अमावस के भी इसी तरीके से बहुत सारे इस तरह के भजन हैं। हम भरण गई थी नीर राम के सो, जमुना जी के तीर राम के सो। हम भरण गई थी नीर राम के सो, जमुना जी के तीर राम के सो। फोड़ के न मटकी मारी भाज गया नंदलाल, 20 तय उल्हाने दिए छाया नहीं बंदलाल। घाघरे के छींट ला के भाज गया नंदलाल, घाघरे के छींट ला के भाज गया नंदलाल। हो हुए कपड़े झीरम झीर राम के सो, जमुना जी के तीर राम के सो। कि गोपियाँ जो हैं वो अपने कान्हा से कहती हैं, वो इसी वक्त को वो जो है उसमें मेंशन करते हैं कि हम जा रहे थे नहाने के लिए, कान्हा जी आगे और उन्होंने बखेड़ा कर दिया हमारे साथ और झगड़ा कर दिया और हमारे कपड़े जो हैं उठा लिए और हमारे झीरम झीर कर दिए, हमें गालियाँ दे के बोला, ये बोला। तो इस तरह की ये सारे जितने भी संवाद हैं ये हमारे भक्ति भाव के माध्यम से जो है वो। और अब एक और मिठास देखें, मतलब मैं गीत सुन के मतलब कान्हा की बात हो रही है, हाँ, और राम की सू, राम की सू, तो राम और कृष्ण को एक ही मानते हैं रे। हाँ, एक ही सांस में दोनों बात हो रही है। जमुना जी के तीर राम की सू, जमुना जी के तीर राम की सू। हाँ, यही लोक है, यही हमारी जो लोक जीवन है, वो जो सरलता है हमारे लोकगीतों में और हमारे इन भक्ति भाव में, वो बहुत सरल है। तो इस तरह से जो है ये मतलब जो लोकगीत है हमारे, लोकगीत का मतलब ही ये है कि क्योंकि लोक जीवन है हमारा, वो हमने उसको जो है अपने लोक मानस में जो है उसको अपना लिया है, इसलिए इसका नाम लोक पड़ा है। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।